अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। एक बात याद रखिएगा अहम जी, अगर हमें हमारा हक नहीं मिला तो हम आपका परिवार और आपका जीवन दोनों बर्बाद कर देंगे। यही तो हम भी कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई ऐसे ऊपर से कूदेगा तो या फिर मुंह के बल गिरेगा या फिर पेट के बल, और अहम भैया तो पीठ के बल गिरे थे, ऐसा कैसे हो सकता है? प्रथम सर, हम आपके लिए प्रोटीन शेक बना देते हैं। कोई जरूरत नहीं रहते हो, मैंने तुमसे कल ही कहा था ना, आज ना मैं तुम्हारी कोई हेल्प करूंगा और ना तुम्हें मेरी जरूरतों का ख्याल रखने की जरूरत है। प्लीज राध्या, मैंने तुम्हें कहा ना, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। प्रथम सर तो टावल लेके ही नहीं गए, अब हम क्या करें? टाल? ओ गॉड, मैं टाल लाना कैसे भूल सकता हूँ? क्या करूं? प्रथम सर खुद से तो मांगेंगे नहीं। प्रथम सर, आपको कुछ चाहिए? राधा जानती है कि मैं टाल बाहर भूल गया हूँ, लेकिन ये नहीं कि खुद देते। नहीं, कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, फिर हम नीचे जा रहे हैं। प्रथम सर, आपको गलतफहमी है कि हमारा रिश्ता कमजोर है। जो रिश्ता खुद भोलेनाथ ने जोड़ा है, उसकी डोर टूटना इतना आसान नहीं है। हम मानते हैं कि हमारे रिश्ते में कमियां जरूर है, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि धीरे धीरे करके सब कुछ ठीक हो जाएगा। वासु भैया, अहम अभी तक होश में नहीं आया है। डॉक्टर ने कहा है कि अगर उसे थोड़ी देर बाद होश नहीं आएगा ना तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा जवान बेटा मेरी आंखों के सामने से चला जाए। जीजा जी, आप हौसला रखिए, भोलेनाथ हमारे अहम को कभी कुछ नहीं होने देंगे, आप विश्वास रखिए। आप लोगों ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, हम थोड़े से फल लाए हैं, आप लोग प्लीज खा लीजिए। राधिया, तुम्हारे नाटक का तो जवाब नहीं है। पहले तो अपनी बात साबित करने के लिए बड़ी चालाकी से अहम और कामिनी का सच सामने ले आई, और अब फल खिलाकर सेवा करने का दिखावा कर रही हो। इससे पहले कि हम ये फल तुम्हारे मुंह पे दे मारे, निकल जाओ यहाँ से। तो आप सब ने कामिनी को लेकर क्या फैसला किया है? कामिनी को लेकर क्या फैसला किया? मतलब ये बुआ जी कि वो और मैं एक छत के नीचे नहीं रह सकते। उसे कह दीजिए इस घर से जाने के लिए अभी के अभी। हम भी यहाँ से चले जाना चाहते हैं।
शांति भंग करने, इस घर को तोड़ने कभी नहीं आते। हमारे साथ हुए धोखे को भी हम चुपचाप सहन कर जाते, लेकिन अब बात हमारे बच्चे की है, उसके भविष्य की है, और उसके साथ हम नाइंसाफी नहीं होने देंगे। इसीलिए अहम जी को अपनी प्रॉपर्टी, अपने कारोबार में से हमारे बच्चे को उसका सही हक देना होगा। उसके बिना हम यहां से नहीं जाएंगे। कामिनी, बिजनेस में हक तो दूर, बल्कि तुम्हारे बच्चे को एक फूटी कौड़ी तक नहीं मिलेगी। और जिस हक की तुम बात कर रही हो, वो हक सिर्फ और सिर्फ मेरी बुलबुल का है। इसलिए बेशर्मों की तरह यहाँ खड़ी मत रहो और निकलो मेरे घर से अभी के अभी, और यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। एकता जी, आपके सामने अहम जी की प्रेमिका होती ना, तो वो कब से इस घर से जा चुकी होती। लेकिन अब आपके सामने अहम जी के होने वाले बच्चे की मां है। और हम अपने बच्चे का हक लिए बिना यहां से कहीं नहीं जाएंगे। आप सब लोग चुप क्यों खड़े हैं? कोई कुछ कहता क्यों नहीं है इसे? कह दीजिए इसे कि ये अभी के अभी निकल जाए यहाँ से, और यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा इसे। अगर हमें हक नहीं मिला ना, तो हमें मजबूरन कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। और हमारे पास तो खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन आप लोगों को बहुत कुछ खोना पड़ेगा, और अपने परिवार की इज्जत भी। जिस घर को मैंने खून पसीने से सींचा, बड़ा किया है, अपने पूरे परिवार को एक किया है, ऐसे मैं अपने परिवार को टूटने नहीं दूंगा, हिस्सों में बंटने नहीं दूंगा। पापा जी, हम ये तो नहीं जानते कि इस घर पे हमारा हक है या नहीं, लेकिन अगर हमारा हिस्सा है तो आप वो हिस्सा कामिनी जी को दे दीजिए। कामिनी जी, आप हमारा हिस्सा ले लीजिए। हमें कोई शिकायत नहीं है और ना ही हमें कुछ भी चाहिए। कल तक जो लड़की अपना हक मांग रही थी, आज वो इतनी आसानी से अपना हक किसी और को देने के लिए तैयार है। यही है राध्या की असली पहचान। मैंने राध्या को समझने में बहुत बड़ी भूल कर दी। किसने तुमसे कहा कि इस प्रॉपर्टी पे तुम्हारा कोई हक है? ये मोहनता का दिखावा बंद करो। आज हमारा घर जिस कगार पे आ गया है, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। लेकिन दादी, हमने कुछ भी नहीं किया है। चुप करो। अरे अगर तुम्हें इस घर से नहीं जाना था तो पहले ही रजनी से मना कर देती ना। लेकिन नहीं, तुम्हें तो महान बनना है, महान।
पहले अपनी सास की बात मानकर महान बन गई और उसके बाद बड़ी चालाकी से कामिनी और अहम का रिश्ता सबके सामने ले आई और हमको और रजनी को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया, ताकि सबको ये लगे कि देखो हम तुम पे कितना कितना अत्याचार कर रहे हैं, और खुद साफ पतली गली से निकल ली। लेकिन एक बात याद रखना, अहम ने तुम्हारी वजह से खुदकुशी करने की कोशिश की है। तुमने वो दरवाजा खोलकर अहम और एकता के रिश्ते को बर्बाद कर दिया। अगर अहम अस्पताल में भर्ती होता तो अब तक पुलिस तुम्हें पकड़कर ले गई होती। और तो और तुमने एक बार भी उस बच्ची बुलबुल के बारे में भी नहीं सोचा। तुम्हारी वजह से अहम ने इतना बड़ा कदम उठाया। बच्ची बुलबुल से उसके पिता का साथ छूटने वाला था, एक माँ से उसका बेटा छीनने वाला था। अरे पूरे घर की शांति भंग हो गई तुम्हारी वजह से। एक बात ध्यान से सुन लो, अगर हमारे अहम को कुछ भी हुआ ना तो हम तुम्हें चैन की सांस नहीं लेने देंगे। पहले अहम को होश में आने दो कामिनी, उसके बाद तुम्हारे बच्चे के हक की बात की जाएगी। कामिनी जी, अब ठीक तो है ना? सॉरी राध्या जी, हमारी वजह से आपको बहुत तकलीफ सहनी पड़ी। हम आपके और प्रथम जी के बीच नहीं आना चाहते थे, लेकिन दादी और रजनी आंटी ने हमें मजबूर किया। आप प्लीज हमें माफ कर दीजिए। ये हमारे हाथ में काला रंग कहाँ से आया? पहले तो नहीं था। कामिनी जी, ये कामिनी जी के बालों से हमारे हाथ पे काला रंग कैसे लग गया? बोले ना, सब हमें ही गलत समझ रहे हैं, लेकिन हमारा दिल जानता है कि कहीं कुछ तो गड़बड़ है। अब आप भी हमारी मदद कीजिए बोले ना, ताकि हम अहम भैया के गिरने का सच पता कर सके। कामिनी जी, कामिनी जी, ये काला रंग आया कहाँ से? कहीं कामिनी जी के बालों पे कोई काला रंग तो नहीं लग गया है? मूषक महाराज जी, अब कमरे में कैसे चले आए? अब जाइए यहाँ से, जाइए। मूषक महाराज जी, आप ना बहुत नुकसान कर देते, हम आपके हाथ जोड़ते, प्लीज प्लीज जाइए ना यहाँ से, जाइए। खुश
बालों के गुच्छे में से आ रही थी। उसका मतलब क्या वो बाल कामिनी जी के थे? लेकिन कामिनी जी के बाल अहम भैया के हाथ में कैसे आए? क्या जब अहम भैया गिरे थे तब कामिनी जी वहीं पर थी? कहीं कहीं कामिनी जी ने तो अहम भैया को धक्का नहीं दिया? ये यहाँ कैसे गिरा? बड़ा मन था पपीता खाने का, अब मजे से बैठकर पपीता खाएंगे। बाहर तो सबके सामने खा ही नहीं सकते थे, यहाँ छुप के खाएंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। कामिनी जी गर्भवती होकर पपीता कैसे खा सकती है? कामिनी का दिमाग चीते से भी तेज चलता है। सिर को भापना तो हमें खूब आता है, तभी तो अहम को बेवकूफ बनाकर सारी बाजी पलट दी। अब उसके पूरे परिवार की डोर हमारे हाथों में है। बहुत झूठ बोलकर अहम ने इस रिश्ते की शुरुआत की थी ना, अब भुगते। बच्चों ना सही, पर हमारे बीच रिश्ता तो था ही। अब अगर अहम जी का साथ नहीं तो उनका हक ही सही। इस बच्चे के नाटक का बहाना लेकर हम अपना हक लेकर ही रहेंगे। अब हमें कोई अच्छा सा नकली पेट भी मंगवाना पड़ेगा, वरना कहीं घर वालों को हम पे शक ना हो जाए कि हम गर्भवती नहीं है। ये काला रंग कैसे छूट गया? ये तो साफ साफ दिख रहा है, अगर किसी ने हमें ऐसे देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। अब उसके पूरे परिवार की डोर हमारे हाथों में। बच्चों ना सही, पर हमारे बीच रिश्ता तो था। अगर अहम जी का साथ नहीं तो उनका हक ही सही। बच्चे के नाटक का बहाना लेकर हम अपना हक लेकर हमें कोई अच्छा सा नकली पेट भी मंगवाना पड़ेगा, वरना कहीं घर वालों को हम पे शक ना हो जाए कि हम गर्भवती नहीं है। हमें ऐसा क्यों लगा कोई कमरे में था? शायद हमारा वहम होगा। क्या देख रही हो रात? देखने आई हो कि हमारा बेटा अहम जिंदा है कि मर गया? हाँ, अभी क्या बोल रही हैं? राधिया, हम जानते हैं कि हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन हम ही जानते हैं कि हम कितने मजबूर थे। तुम माँ नहीं हो ना, इसलिए नहीं समझ सकते कि अपनी औलाद को खोने का डर क्या होता है, लेकिन वो डर हमने महसूस किया है, और उसके लिए तुम्हारा तो क्या, अगर हमें हमारा भी रिश्ता दांव पे लगाना पड़ता ना तो हम पीछे नहीं हटते। हमने हमारे बेटे को बचाने के लिए कितनी कोशिशें की, लेकिन फिर भी तुमने सही नहीं किया राधिया। अहम और कामिनी का सच सबके सामने लाकर तुमने सही नहीं किया। लेकिन माँ, बस हमें और कुछ नहीं सुनना है। क्या करें? माँ को कामिनी जी का सच पता है या नहीं? क्या वो हमारी बात पे विश्वास भी करेंगी?
मैंने कभी तुम्हें वो जगह ही नहीं दी कि तुम खुलकर अपने दिल की बात मुझसे कह सको। दुनिया वालों के लिए तो हम पति पत्नी शादीशुदा है, लेकिन इन चार दीवारी में मैं कभी तुम्हें पत्नी होने का दर्जा ही नहीं दे पाया। हमारा रिश्ता इतना कमजोर कि मैं आज तक तुम्हारा भरोसा नहीं जीत पाया। अब अपने रिश्ते को मजबूत बनाने की पहल हम खुद करेंगे। हम समझ गए कि हमें ये सच कैसे बताना है। प्रथम सर, प्रथम सर। प्रथम सर, अभी क्या कर रहे हैं? राधा वही जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। वैसे भी अब हम रूममेट्स की तरह रह रहे हैं ना, और रूममेट्स के बीच में तो प्राइवेसी होनी चाहिए। पति पत्नी के बीच में भला ऐसा भी कुछ होता है क्या? राधा, मैं नहीं चाहता कि मुझे तुमसे या तुम्हें मुझसे कोई भी डील करना पड़े। लेकिन प्रथम सर, ऐसी दीवार तो दुश्मनों के बीच में भी नहीं होती है। स्टैचू, रुक जाओ उधर ही, 2 कदम पीछे जाओ। लेकिन अभी तो आपने हमें स्टैचू कहा ना। स्टैचू हो, अब 2 कदम पीछे जाओ। 2 और, नीचे देखो। मैंने पेंट से लकीर खींच दी। अब तुम्हें जो भी कहना है उस लकीर के पार ही कहना। और सच कहो राधा, तो मुझे तुम्हारी बात भी नहीं सुननी। तुम अपनी साइड रहो, मैं अपनी साइड रहता हूँ।